अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं घर से आ चुकी हूँ और मैं रात को वहीं पे रुक गई थी क्योंकि हम बातें करने लगे थे। फिर हम देर हो गई थी ना हमें, तो इस वजह से हम आए नहीं थे। तो सुबह के वक़्त मैं अभी अभी आई थी। तो ये जो है मेरे को गुआवा का ये जो शरबत सा है, क्या कहेंगे इसे, जूस, तो ये मैंने लिया था। और यहाँ पे देखिए जेंगो आराम से सो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आके इनको फ़ीड कराया, यानी बिस्कुट वगैरह मैं यानी कि अच्छी तरह से फ़िल करके गई थी, पर और मैंने और आके इन्हें खिला दिए थे। अच्छी तरह से इन्होंने खा लिया और फिर मैंने एसी चला दिया कमरे का और ये आराम से सो गए थे। और उसके बाद मैंने अपने जो भी काम थे जो पेंडिंग पड़े थे वो सारे निपटा लिए थे। और ये देखिए ऐसे ऐसे प्यार करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे प्यारा प्यारा जेंगो बेंगो और आराम से सोता रहता है। इसके ऊपर हाथ फेरते रहो और इसे और अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सब काम निपटा लिए थे और फिर थोड़े से मैंने चने खाए। तो ये स्नैक्स के लिए तौर पे मेरे लिए सही रहते हैं, यानी कि अच्छा खाने से अच्छा है आप ये हेल्दी से चने खा लीजिए। यानी कि जब ज़्यादा भूख लगती है 2-3 चने खा लेती हूँ। ये देखिए ये केसेस बैठे हुए हैं, यानी कि मैंने अभी अभी सफाई करी है। इसी पायदान पे बैठे रहते फिर इनके सारे के सारे बाल इस पर चिपक जाते हैं और ये इसका कलर जो है ना लाल से सफ़ेद हो जाता है। और अब आज जो है ना मेरे हस्बैंड काम पे नहीं गए थे, यानी कि छुट्टी करी थी इन्होंने। और इनका फिर मैंने सोचा कि जिन्हें चश्मा बनवा के ले आते हैं, और उनकी आंखें इतनी कमज़ोर हो रही हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इनकी हो रही थी आइस चेक और मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रही थी इनको। तो इसके बाद इन्होंने अपने लिए फ्रेम्स पसंद करे, मुझसे कहने लगे कि तुम पसंद कर लो। मैंने तुम्हें लगाना है, मैं फिर पसंद करती हूँ तो तुम फिर लगाओगे नहीं। और फिर पहले जो है ना इन्होंने थोड़ा सा स्टाइलिश बनवा लिया था और फिर इन्होंने लगाया नहीं। तो डेली बेसिस पे जो अच्छा लगे वो लगाओ। और आज आए हुए हैं, मैं यानी कि अपने हस्बैंड को लेकर आई थी असलम चिकन के यहाँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड डिनर डेट पे आए हुए थे और आज का जितना भी खर्चा हुआ है इनकी बीवी ने दिया है, क्योंकि आज मेरी पेमेंट आई थी। जो मैं रीसेलिंग करती हूँ ना, तो उसके आज पैसे आए थे। तो मैं चलो आज थोड़ा सा बाहर घूम ही आते हैं। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर चलते हैं बाहर। तो इन्होंने ये कह रहे थे कि बिल के पैसे कौन देगा। तो मैंने बोला तुम दोगे और कौन देगा। तो कहने लगे नहीं मैं नहीं दूंगा, आज पार्टी तुम दोगे। तो मैंने चलो ठीक है, क्या बात कर रहे हो। तो इस वाले रेस्टोरेंट में ना मैं बहुत दिनों से आने की सोच रही थी। तो ये कहने लगे, एक दिन और आने की सोच रहे थे पर बोलने लगे कि पता नहीं ऑनलाइन पेमेंट होती नहीं होती। तो मैंने बोला होती होगी, ऐसी बात तो नहीं है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो यहाँ पर इतनी मैं इनसे कही आराम आराम से चलो। एक तो यहाँ पे जाम मस्जिद भीड़ होती है, भीड़ वाले इलाके मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम आ गए थे बाहर की तरफ। तो बस अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज हम यानी कि आज मैं फुल ऑन घूम, तो फिर घूमना तो था ही। तो फिर हम आ गए थे इंडिया गेट। और इंडिया गेट आगे देखा तो इंडिया गेट तो बंद था। सामने वाला पार्क जो था वो ओपन था, लेकिन वो भी खाली हो रहा था। तो फिर हम सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए आए थे ऐसा लग रहा था मुझको। तो थोड़ा सा हमने वॉक करा और फिर यहाँ पे से ली मैंने अपने लिए कौन लिया था। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कौन सी ली थी, मैंगो वाली ली थी इन्होंने, मैंगो की, हाँ मैंगो वाली ली थी। तो इन्होंने मैंगो आइसक्रीम ली और मैंने लिया एक कौन। और फिर हमने यहाँ पे अपनी आइसक्रीम इंजॉय करी। मैं इनसे कह रही थी थोड़ी सी अपनी खिला दो और मेरी थोड़ी सी तुम खा लो। तो ये कहने लगे अपने अपने आप खाओ। ये बहुत रूड बिहेव करते हैं कभी कभी। तो ये देखिए ये रहा इंडिया गेट। इंडिया गेट बहुत ही प्यारा हो गया है, लेकिन हम उसके पास नहीं जा पाए। तो फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। और 10 बजे है ना पूरा इंडिया गेट के आजू बाजू की जितनी भी जगह थी ना सब खाली करवा दी थी। तो फिर हम भी निकल गए थे। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी ना कि मैं बाइक पे बैठ के थोड़ी सी शूट करने की कोशिश करूँ। तो धीरे धीरे करके मुझे भी आदत हो जाएगी बाइक पे बैठने की और धीरे धीरे करके मैं इस पे व्लॉग भी बनाने लगूँगी। बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे हाथ से फ़ोन गिर ना जाए, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा मैनेज करा और थोड़ा सा शूट कर लिया रास्ते का ही। और रास्ते में ना एक मुल्ला जी जो है ना बेच रहे थे लौंग चिड़े। तो मेरे हस्बैंड को भूख भी लगने लगी आते आते। तो मैंने कहा ले लो चलो लौंग चिड़े ले लो। तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं, लेकिन इसकी चटनी अच्छी नहीं थी, यानी कि सुबह को बनाई होगी ना उन्होंने, तो शाम हो गई, रात ही हो गई थी हमें आते आते। तो ये फिर भी खा ली थी हमने, यानी कि थोड़ी खट्टी हो गई थी और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं। और ये देखिए ये जो है मेरे को देखते देखते ही सो गई। मैं आगे की तरफ बैठी थी, मैं आगे आई हूँ थोड़ा सा इसके पास। ये देखिए मेरे को देखते देखते ही सो गई है और आराम से भी, यानी कि ये तो बेड पर आ जाती है लेकिन जेंगो नहीं आगे बैठता, ये तो बैठ जाती है। पूरे घर में इनकी सिर्फ बाल ही बाल है, मेरे सारे कपड़ों पे, मेरे मुंह पे, गर्दन पे, सब जगह
बस बाल ही बाल दिखते रहते हैं मुझको, और मुझे इनकी वजह से और ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि मेरे मुंह में बाल आ रहा है, बाल आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको गंजा कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो बाल भी इनके दोबारा आ गए हैं, पर क्या करें, बहुत ही ज़्यादा इन पे प्यार आता है। इन्हें गोद में लेके दिल करता है गोदी में बिठा कर ही रखूँ इनको। और ये जेंगो तो बहुत ही अलग अलग हरकतें करता है। सुबह ही उठ जाता है 6 बजे या 4 बजे ऐसे उठ जाता है। जैसे मैं वॉशरूम के लिए जाती हूँ ना, तो ये भी मेरे साथ पीछे पीछे जाता है और मियाँव मियाँव करता रहता है। तो फ़िलहाल चलो बाहर चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर है ना चिड़ियाएँ बैठी थी। ये वाली चिड़िया है ना, जैसे कि हम जब छोटे छोटे थे जब दिखती थी, अब जब हम बड़े हो गए तो फिर दिखना बंद हो गई। कि हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पर यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर दिखती हैं चिड़िया। अब हमारे घर की तरफ नहीं दिखती, मेरे मैके में बिल्कुल नहीं दिखती, मम्मी वाले घर में वहाँ पर नहीं दिखती। और ये देखिए हमें ना मिट्टी भी लेकर आए थे गमलों के लिए। तो ये थोड़ी सी हार्ड सी है, इसको तोड़ के कूट के ना इन गमलों में डालना है। और ये बनाए हैं मैंने आज दाल चावल। तो आज भी मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, छुट्टी करी थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।